बेशक हम अल्लाह की ही इबादत करते हैं और हमें लौट कर उसी की तरफ जाना है। इस्लामी अखलाक के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हमारे आसपास रोज ही ऐसे करिश्मे मौजज़ात होते रहते हैं जिन पर हम गौर नहीं करते या फिर उसको इत्तेफाक कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। आज आपको जो वाकया सुनाने जा रहे हैं, यकीन मानिए ये ऐसा वाकया है, ये ऐसा अल्लाह पर तवक्कल करना आपको सिखाएगा कि आप हर लम्हे, हर काम, हर चीज को अल्लाह ताला की मर्जी और रजा में करने और बिताने लगेंगे। ट्रेन में सफर करते हुए एक शख्स के साथ ऐसा क्या मौजज़ा हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मैं जानता हूँ आप इस वीडियो को स्किप करना चाहेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि कुछ चीजें देख लेने में भलाई है। शायद ये आपको जिंदगी में बहुत सी परेशानियों से निकाल दे। इसलिए वीडियो को लाइक करें ना करें, शेयर चाहे करें ना करें, लेकिन मुकम्मल जरूर देखिएगा। और ये तो हम जानते हैं कि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दिया होगा। आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, ये कहानी एक दोस्त ने सुनाई है तो उसी की जुबानी आपको सुनाते हैं। हमारे वो दोस्त कहते हैं कि मैंने जंक्शन पर भागते हुए अपनी ट्रेन पकड़ी जो मुझे अपनी मंजिल तक ले जाने वाली थी। मैंने ट्रेन के जिस डिब्बे में कदम रखा वो स्लीपर कोच था जिसकी टिकट मैंने पहले से ही ले रखी थी। स्लीपर कोच में खास मुसाफिर बैठ सकते थे, लेकिन खिलाफ तवक्को आज इस डिब्बे में बहुत भीड़ थी। अपने डिब्बे तक दौड़ने की वजह से मैं जरा हाफ भी रहा था। थोड़ी देर के बाद जब मैंने अपने आप को ठीक पाया तो आसपास का जायजा लेना शुरू किया। सबके सब अजनबी चेहरे, सबकी मंजिल अलग अलग, लेकिन सफर इसी ट्रेन से। इस डिब्बे में जहां मेरी सीट थी वहां कोई खातून मुसाफिर नहीं थी। ट्रेन फर्राटे भरती हुई आगे बढ़ रही थी क्योंकि उसे मुसाफिरों को वक्त पर उनकी मंजिलों तक ले जाना था। मैंने भी अपने बैग से ताज़ा तरीन किताब निकाल ली जिसे आज ही जंक्शन से उतरते वक्त लिया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। कुछ देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि एक अजनबी थोड़ा बेचैन सा है। मैं दोबारा अपनी किताब को पढ़ने में मशरूफ हो गया। फिर नजर उसी तरफ उठ गई जिधर वो मुसाफिर बैठा हुआ था, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आया। मुझे क्या पड़ी थी कि उसकी खबरगिरी करता। मैं फिर से पेज पलटने लगा। वो शख्स कुछ ही पल में अपनी जगह पर आ बैठा, लेकिन उसके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। ट्रेन अपना सफर तेजी से तय करती जा रही थी। मेरी मंजिल 3 घंटे बाद आने वाली थी, इसलिए मैं इत्मीनान से अपनी सीट पर बैठा था। वो शख्स फिर उठा और कहीं गया। मैंने महसूस किया कि शायद वो इसी कंपार्टमेंट के बगल वाले हिस्से में गया होगा, इसलिए कि किसी की आवाज आई नहीं है। मुझे लगा कि उस शख्स ने किसी चीज की फरमाइश की होगी। वो फिर अपनी सीट पर बैठ चुका था। अब उसके चेहरे से बेचैनी ने बाहर झांकना शुरू कर दिया था। कुछ देर के बाद मैं अपने आसपास से बेखबर और ट्रेन के हिलने डुलने से जो झूले जैसा मजा मिला, जिसकी वजह से मुझ पर गुनूद की तारी होने लगी। देखते ही देखते मुझे नींद आ गई। पता नहीं कब अचानक मेरे डिब्बे में शोर होने लगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आया क्योंकि नींद से अचानक जागने से माहौल से एकदम से राब्ता नहीं हो पाता है। जब पूरी तरह आंख खुल गई तो देखा कि उसी मुसाफिर को कुछ लोग बुरा भला कह रहे हैं। किसी ने कहा कि इसने गुनाह कर दिया है, किसी ने कहा इसे पुलिस के हवाले कर दो। यानी जितने मुसाफिर उतनी बातें। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया कि चंद लम्हों में क्या हो गया जो इस मुसाफिर के साथ दूसरे मुसाफिर कुछ करने को कह रहे हैं। मैं खुद एक अजनबी था और सफर में होने की वजह से किसी बात में उलझना या बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जमाना खराब है, कोई मुझे इस मुसाफिर का हिमायती समझकर मुझसे ही ना उलझ जाए और मेरे लिए ही मुसीबत खड़ी हो जाए। फिर मैंने मामला जानने के लिए अपने बगल में बैठे एक मुसाफिर से पूछने लगा कि हुआ क्या है। उन्होंने बड़ी तफसील से सारा माजरा मुझे सुनाया। ये जो सामने बैठा हुआ शख्स है, इसने एक शख्स के बैग से पानी पी लिया है।
वो मजीद बोला, बताइए कि कहीं ऐसा होता है क्या? अब तक मैं कुछ भी नहीं समझ पाया। इसने पूछा कि अब तक मुझे इस हंगामे की कोई वजह समझ में नहीं आई। तब वो बोले, ये भाई साहब अपना बैग ऊपर सामान रखने वाले बर्थ पर रखे यहाँ बैठे थे कि इनके बैग से कुछ टपकने लगा। किसी ने इसे अपनी उंगलियों पर लगा कर देखा कि शायद इन्होंने अपने बैग में रसगुल्ले रखे हों जिसका रस टपक आया हो, लेकिन वो रस नहीं था। किसी दूसरे ने भी इसे छूकर और सूंघ कर देखा, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं चल सका कि अचानक वो मादा तेज धार की शक्ल में गिरने लगा। इस मुसाफिर ने इस गिरती हुई धार को अपने चुल्लू में लेकर गटागट पी लिया, बल्कि जी भर के पिया जैसे उसके बाप ने मिनरल वाटर का कैन भेजा हो। फिर वो बोला, इस वक्त ये आदमी बिल्कुल चैन से बैठा हुआ है, वरना हर 5 मिनट पर ये अपनी सीट से उठता और घूम फिर कर चलाता। अब पूरी तरह सुकून से है। वो मजीद बोला, इसमें गुनाह क्या है? इसे सजा मिलनी ही चाहिए। जिसका बैग था और जिसके बैग से वो मादा गिरा था वो भी गजबनाक हो रहा था और कह रहा था, मैंने अपनी माँ के लिए शरबत एक बुजुर्ग से पड़वा कर इस बैग में रखा था और अपनी माँ के लिए ले जा रहा था जो काफी अरसे से बीमार है। किसी ने बताया था कि उन बुजुर्ग के पास जाओ, वो शरबत पड़ कर देते हैं, और इसने सारा पी लिया। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं? इतना कहकर वो चुप हो गया। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई कि ये मुसाफिर जो बहुत देर से बेचैन था वो शायद शिद्दत प्यास की वजह से बेचैन था और कई बार कंपार्टमेंट में चक्कर लगा चुका था जिसे कहीं भी पानी नहीं मिला। अब ये आप मौजज़ा कहें, करिश्मा कहें या करामत, अल्लाह जाने। वो अपने लिबास से एक आम सा मुसाफिर था जिसके पास ना कोई सामान था ना असबाब, इसलिए उसे पानी की बोतल भी नहीं ली होगी। लेकिन प्यास की शिद्दत ने उसे हलकान किया हुआ था कि अचानक ये मौजज़ा रूनुम हुआ। जिस मुसाफिर ने अपने बैग में शरबत रखा हुआ था बहुत ही एहतियात से रखा था और ट्रेन में कदम रखते वक्त भी बहुत होशियारी से इस तरह रखा था कि वो बोतल हर सूरत में सलामती के साथ साबित रहे और एक कतरा भी न छलके। लेकिन जब दे मौला तो क्यों ना दे सराजुल तौला, वही हुआ। अल्लाह ने एक बंदे की प्यास बुझाने के लिए तमाम बंदिशें तोड़ डाली और वो शरबत उसके मुंह में उतार दिया। मैंने कहा कि जरा इनसे भी तो पूछें कि माजरा क्या है। वो शख्स ने बताया कि वो बहुत दूर से सफर करके आ रहा है, उसकी माँ की हालत बहुत खराब है, उसके पास इतनी रकम नहीं कि वो किसी तरह जल्दी पहुंच जाए। उसका तो जी चाहता है कि वो उड़कर अपनी माँ के कदमों में पहुंच जाए, लेकिन हवाई जहाज के किराए के लिए पैसे नहीं हैं। इस सितम पर बलाए सितम ये हुआ कि किसी ने पिछली ट्रेन में मेरा सारा सामान चुरा लिया। मैं भूखा भी हूँ, इस कंपार्टमेंट के कई चक्कर भी लगा चुका हूँ, लेकिन ना किसी नल में पानी है और ना ही किसी के पास। मैं दिल ही दिल में अपने परवरदिगार को याद करता हुआ सफर कर रहा था कि खुदाया कि अगर मुझे मौत भी आनी है तो मेरी माँ के कदमों में पहुँचा कर मेरी रूह चाहे कब्ज कर लेना, मैं उफ भी नहीं करूँगा, लेकिन तब तक मुझे किसी सूरत जिंदा रख ले। मैं दिल में ये दुआ मांग ही रहा था कि अचानक साहब के बैग से कुछ टपकने लगा। मैं अपने माबूद का शुक्रिया बचा आया और ये जाने बगैर कि ये कोई जुर्म भी है या नहीं, बस मुंह लगा दिया। खुदा की शान देखिए कि मैंने शिकम शेर होकर पिया। अब मुझे जरा भी प्यास नहीं है। अब लोग चाहें तो मुझे सजा भी दे सकते हैं और पुलिस के हवाले भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी गुजारिश जरूर करूंगा कि पहले मुझे माँ के कदमों में पहुंचने की मोहलत दे दें। कुछ लोग खामोश हो चुके थे और कुछ लोग इसे झूठा और मक्कार समझ रहे थे। किसी ने सोचा कि हो सकता है ये रोज इसी तरह के बहाने बनाता हो। उस मुसाफिर ने अंदाजा लगाया कि अब उसका स्टेशन करीब ही होगा, इसलिए वो अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। किसी ने कुछ नहीं कहा। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी और स्टेशन पहुंचकर रुक गई। वो शख्स उतरा और भीड़ में गायब हो गया। वो मुसाफिर प्लेटफॉर्म से गुजरते हुए बाहर निकलने वाले दरवाजे से बाहर जाने लगा तो टीटी ने उसे पहचानते हुए सलाम किया और बताया कि चची जान की तबीयत अब काफी बेहतर है जनाब। उसके चेहरे पर एक चमक आई और गुजर गई। वो जब घर पहुंचा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा एक शख्स आया था, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि साहब कहाँ हैं। उस शख्स ने मजीद कहा कि तुम्हारा सामान और कुछ रुपए जो तुमने उसके हाथ से भेजे थे वो दिया है और बोला है कि साहब आते ही होंगे। उस शख्स ने हैरान आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा कि मौला तू हर जगह है, तू हर वक्त है, सबके साथ है, लेकिन तुझे कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं जानता। ये मौत से कम है क्या कि तूने मेरी सुन ली और मुझे अपनी माँ से मिलाया, मेरी माँ को शिफा अता की और मुझे मौत भी ना आई। मुझसे पहले उस आदमी को मेरे घर बेचकर मेरे तमाम असबाब वापस करवा दिए जो उसे चुरा कर ले गया था। शायद उसे मेरी शनाख्ती कार्ड मिल गया होगा जिसे देखकर वो मेरे घर चला आया। तूने ही तो उसके दिल पर मेरे मालो असबाब लौटाने का ख्याल डाला होगा।
दूसरी तरफ वो शख्स जो अपनी वालदा के हल्क में वो पढ़ाई किया हुआ शरबत डालने की ख्वाहिशमंद था, वो अपना मुरझाया हुआ चेहरा लिए माँ के पास गया तो देखा कि उसकी माँ आरामदेह कुर्सी पर बैठी है और उसे देखते ही कह रही है कि बेटा तू आ गया, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तूने जिस आदमी के हाथ वो पढ़ाई किया हुआ शरबत भेजा था उसे पीते ही मैं भली चंगी हो गई और देखो मैं यहाँ बैठी हूँ। अपनी माँ की ये सारी बातें सुनकर उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने अपने दिल में कहा कि मैंने कब किसे भेजा, वो शरबत तो टपक गया जिसे दूसरा मुसाफिर पी गया, उस मुसाफिर के पास तो कुछ था भी नहीं, फिर ये किसने किया? ये जरूर कोई करिश्मा है। मैंने उस मुसाफिर को गलत समझा, वो जरूर कोई अल्लाह का नेक बंदा होगा। अगले दिन ये खबर जब एक अखबार में शायर हुई तो मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, ये मौजज़ा है, करिश्मा है या करामात, अल्लाह जाने। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में अपनी राय से आगाह कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपको लगे कि ये कहानी दूसरों को भी पढ़नी चाहिए तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और अगर नहीं तो हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।